हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सेल में लेआउट टैब के सभी ऑप्शंस के बारे में। तो आपके पास चार्ट इंसर्ट किया हुआ है, तो सबसे पहले हम इस चार्ट को नॉर्मल कर लेते हैं। तो डिज़ाइन टैब में जाना होगा और यहाँ पे सबसे पहला लेआउट को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर चलते हैं लेआउट टैब में। लेआउट टैब में हम लोगों को इतना सारा ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला ग्रुप करंट सिलेक्शन, मतलब सेलेक्ट करने का काम हम लोगों को करना होगा। तो करंट सिलेक्शन ग्रुप में यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा एक ऑप्शन चार्ट एलिमेंट्स। इस ऑप्शन के ड्रॉप डाउन बटन में जैसे क्लिक करेंगे तो इतना सारा आपको दिखाई दे रहा होगा चार्ट का एरिया। जैसे चार्ट एलिमेंट के ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करते हैं तो आपको इतना सारा दिखाई दे रहा होगा लिस्ट। ये है आपका चार्ट का एरिया। चार्ट में हम लोगों का बहुत सारा पार्ट्स है, उस पार्ट्स का यहाँ पे नाम दिया गया है। तो जैसे हमारा पूरा चार्ट को सिलेक्ट करना होगा तो चार्ट एरिया में जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपका पूरे चार्ट को सिलेक्ट कर लेगा। फिर से क्लिक करेंगे चार्ट टाइटल में, तो जैसे चार्ट टाइटल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका चार्ट टाइटल सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम सिलेक्शन करने का काम कर रहे हैं। जैसे आपको हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सिस को सिलेक्ट करना होगा, तो जैसे इस हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सिस में क्लिक करेंगे तो आपका जहाँ पे नाम लिखा हुआ है चार्ट में, जहाँ पे आपका नाम वगैरह है, जिस नाम से आपका यहाँ पे चार्ट तैयार है, यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को सिलेक्ट कर लेगा। फिर हॉरिजॉन्टल कैटेगरी एक्सिस में जैसे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एक्सिस को सिलेक्ट कर लेगा। फिर लीजेंड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका मार्क्स को सिलेक्ट कर लेगा, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर को। प्लॉट एरिया को सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो प्लॉट एरिया है जहाँ पे आपका चार्ट दिखाई दे रहा है कॉलम का, उस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लेगा। मतलब यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन दिया गया है, मतलब ये आपका चार्ट का एरिया को सिलेक्ट करने का काम हम लोग यहाँ से करते हैं। फिर है वर्टिकल वैल्यू एक्सिस में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेगा। वर्टिकल वैल्यू एक्सिस मेजर ग्रिड में क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पे लाइनिंग दिखाई दे रहा है ग्रिड का, उस लाइनिंग को सिलेक्ट कर लेगा। सीरीज मैथ, यहाँ पे सीरीज मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर जो लिखा हुआ है, जैसे अगर हम मैथ वाले सीरीज को सिलेक्ट करते हैं तो सिर्फ मैथ वाले कॉलम को ये सेलेक्ट करेगा। अगर हम फिजिक्स वाले सीरीज को सिलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पे फिजिक्स वाले सीरीज को सिलेक्ट करेगा। केमिस्ट्री वाले सीरीज को क्लिक करेंगे तो आपका ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहा है केमिस्ट्री, उस कॉलम को सिलेक्ट करेगा। ये काम होता है हमारा यहाँ पे चार्ट एलिमेंट वाले ऑप्शन से। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेट सिलेक्शन। फॉर्मेट सिलेक्शन कहने का मतलब जिस भी एरिया को आप सेलेक्ट करके फॉर्मेट करना चाहते हैं तो इस फॉर्मेट सिलेक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे हम लोगों को प्लॉट एरिया का कलर चेंज करना होगा तो आपको क्या करना होगा, पहले प्लॉट एरिया को सिलेक्ट करना होगा। तो चार्ट एलिमेंट में जाके यहाँ पे आपको प्लॉट एरिया सेलेक्ट करना होगा। तो आपका प्लॉट एरिया सेलेक्ट हो गया है। अब जाना होगा आपको फॉर्मेट सिलेक्शन में, तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा फॉर्मेट प्लॉट एरिया का। यहाँ पे आप फील, बॉर्डर कलर, बॉर्डर स्टाइल, शैडो, ग्लो एंड सॉफ्ट एज, 3D फॉर्मेट यहाँ से आप कर सकते हैं। तो अभी हम लोग फील वाले ऑप्शन को ऑन रखते हैं और यहाँ पे दिखाई दे रहा है फील, नो फील, सॉलिड फील। इस तरह से आपका प्लॉट एरिया में कलर आ जाएगा। ग्रेडियंट फील, पिक्चर और टेक्सचर फील, पैटर्न फील या ऑटोमेटिक फील यहाँ से आप कर सकते हैं। आपको प्लॉट एरिया में ग्रेडियंट कलर अगर अपने से डालना होगा, खुद से कस्टमाइज करना होगा, तो आपको जाना सेलेक्ट करना होगा ग्रेडियंट फील को और यहाँ पे जाना होगा आपको प्रीसेट कलर्स। और इस प्रीसेट कलर में जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को इतना सारा ग्रेडियंट दिखाई देगा। आपको जिस तरह का ग्रेडियंट लेना होगा आप यहाँ से ग्रेडियंट कलर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बॉर्डर कलर।
जैसे बॉर्डर कलर में क्लिक करेंगे तो आप लोगों को बॉर्डर कलर का ऑप्शन दिखाई देगा, नो लाइन, सॉलिड लाइन, ग्रेडियंट कलर। नो लाइन में आपको लाइन दिखाई नहीं देगा, सॉलिड लाइन में आपको सॉलिड लाइन का कलर दिखाई देगा। आप यहाँ से कलर को चेंज भी कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे पतला पतला दिखाई दे रहा हो, थीन दिखाई दे रहा होगा, थीन में कलर। अगर आप इसके आउटलाइन का बॉर्डर को मोटा करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा बॉर्डर स्टाइल में, और यहाँ पे विड्थ में आपको विड्थ को बढ़ाना होगा। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा, आपका जो आउटलाइन है प्लॉट एरिया का आउटलाइन आपका मोटा हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट है शैडो। अगर आप प्लॉट एरिया का शैडो डालना चाहते हैं तो इस तरह से आप शैडो ऑप्शन में जाने के बाद प्रीसेट में जाना होगा, और इस तरह से आप यहाँ पे शैडो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप कलर चूज कर सकते हैं, किस कलर में आपको शैडो दिखाना है। तो हम यहाँ पे ब्लैक कलर ले लेते हैं, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पे शैडो बना हुआ दिखाई दे रहा है। साइज आप बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं, एंगल चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्टेंस के यहाँ से बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो आपको देखिए यहाँ पे शैडो दिखाई दे रहा है। अगर ब्लर करना होगा तो आप यहाँ से ब्लर कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है ग्लो एंड सॉफ्ट एज। आप यहाँ से ग्लो एंड सॉफ्ट एज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा, फिर जाना होगा प्रीसेट में। उसके बाद किस तरह का आपको यहाँ पे ग्लो कलर चाहिए आप यहाँ से चूज कर लेना होगा। तो देखिए आपका यहाँ पे जो आपका चार्ट का प्लॉट एरिया होगा उसमें आपको ग्लो दिखाई दे रहा होगा। आप यहाँ से खुद से साइज वगैरह बढ़ा सकते हैं। साइज बढ़ाने का आप इसको ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट है 3D फॉर्मेट। 3D फॉर्मेट में जाने का आप यहाँ से खुद से 3D फॉर्मेट खुद से कर सकते हैं। आपको जैसा 3D बनाना होगा आप यहाँ से 3D बना सकते हैं। इस तरह से हम अपने चार्ट के प्लॉट एरिया में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अगर आप इस तरह का फॉर्मेटिंग यहाँ अप्लाई कर चुके हैं, अब इसको वापस करना होगा, रीसेट करना होगा, तो आप लोगों को जाना होगा नेक्स्ट ऑप्शन में रीसेट टू मैच स्टाइल। जैसे इस रीसेट टू मैच स्टाइल में क्लिक करेंगे तो आपका नॉर्मल जो था चार्ट उस तरह से दिखाई देगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंसर्ट ग्रुप। तो इंसर्ट ग्रुप में अगर आप लोगों को पिक्चर इंसर्ट करना होगा तो पिक्चर में क्लिक करेंगे, और आपको पता होना चाहिए कि आपका पिक्चर कहाँ रखा हुआ है। उसके बाद आप उस पिक्चर को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर सकते हैं। तो हमारा चार्ट सेलेक्ट था, जिसकी वजह से हमारा जो पिक्चर है वो चार्ट के अंदर में इंसर्ट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका शेप। अगर आपको शेप इंसर्ट करना होगा तो आपको इतना सारा शेप दिखाई दे रहा होगा। जैसा भी आपको शेप इंसर्ट करना होगा, शेप को सिलेक्ट करने के बाद अब जहाँ चाहते हैं वहाँ पे इस तरह से शेप इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका टेक्स्ट बॉक्स। अगर आपको यहाँ पे कुछ नोट्स तैयार करना होगा तो आप इस टेक्स्ट बॉक्स का सहायता से, इस टेक्स्ट बॉक्स का हेल्प से नोट्स तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे तो आपके पास बॉक्स तैयार हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स। आपको यहाँ पे जो भी नोट्स तैयार करना होगा आप यहाँ पे नोट्स तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा लेबल्स ग्रुप, जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है। तो जैसे हमारे पास चार्ट तो इंसर्ट किया हुआ है ही, लेकिन यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे चार्ट टाइटल जो दिखाई दे रहा होगा, इस चार्ट टाइटल को हम डिलीट कर देते हैं। अब हमें जैसे चार्ट टाइटल चाहिए होगा, तो चार्ट टाइटल चाहिए होगा तो आपको कहाँ जाना होगा, तो आपको जाना होगा लेबल्स ग्रुप में, और यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको चार्ट टाइटल्स। जैसे इस ड्रॉप डाउन बटन में क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा। फर्स्ट में आपका नन लिखा हुआ है, सेकंड में आपका दिखाई दे रहा है सेंटर ओवरले टाइटल। जैसे सेंटर्ड ओवरले टाइटल में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे चार्ट टाइटल दिखाई देगा, और ये जो आपका चार्ट बना हुआ है यानी कॉलम बना हुआ है उसी के ऊपर में आ जाएगा, यानी अंदर में चला जाएगा, ओवरले में चला जाएगा, अलग से दिखाई नहीं देगा। हम चाहते हैं कि ये हमारा चार्ट टाइटल
कॉलम के चार्ट के ऊपर में दिखाई दे, कॉलम के ऊपर दिखाई दे। तो उसके लिए आप लोगों को जाना होगा चार्ट टाइटल में, आपको चूज करना होगा एबव चार्ट। जैसे एबव चार्ट में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से ऊपर में चार्ट का टाइटल दिखाई देगा। उसके बाद चार्ट टाइटल इंसर्ट करने के बाद आपको यहाँ से एडिट करना है तो एडिट कर लेना है। जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टूडेंट रिजल्ट। इस तरह से हम चार्ट का टाइटल बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सिस टाइटल। एक्सिस टाइटल के ड्रॉप डाउन बटन में जैसे क्लिक करते हैं तो आप लोगों को दो ऑप्शन दिखाई देता है, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल, प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस टाइटल। अब ये प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल में क्लिक करते हैं तो उसमें भी दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नन और टाइटल बिलो एक्सिस। यहाँ पे जो आपका नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है, ये सब कौन है, ये अगर बताना होगा तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक्सिस टाइटल में क्लिक करना होगा, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस टाइटल में क्लिक करना होगा और यहाँ पे चूज करना होगा टाइटल बिलो एक्सिस। तो यहाँ पे आप लोगों को नीचे एक्सिस टाइटल दिखाई देगा, इसको सेलेक्ट करके आप यहाँ पे स्टूडेंट नेम्स इस तरह से एडिट कर सकते हैं। अब हम लोगों को पता चल जाएगा कि ये सब जो भी था यहाँ पे नाम जो दिया गया था ये कौन है, तो ये हमारा स्टूडेंट है। उसी तरह से लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को यहाँ पे नंबर, ये नंबर क्या है, तो इसके लिए हम लोगों को जाना होगा, इस नंबर को बताने के लिए जाना होगा एक्सिस टाइटल में और यहाँ पे चूज करना होगा प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस। तो यहाँ पे आप लोगों को चार ऑप्शन दिखाई देगा, नन, रोटेट टाइटल, वर्टिकल टाइटल और हॉरिजॉन्टल टाइटल। रोटेट टाइटल में क्लिक करेंगे तो आप लोगों को इस तरह से टाइटल यहाँ पे दिखाई देगा एक्सिस टाइटल। फिर से एक्सिस टाइटल में जाएंगे, प्राइमरी वर्टिकल टाइटल एक्सिस टाइटल में जाएंगे, फिर वर्टिकल टाइटल्स में क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ऊपर से नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा एक्सिस टाइटल। फिर एक्सिस टाइटल में जाते हैं, प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस टाइटल में जाते हैं और हॉरिजॉन्टल टाइटल में जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को इस तरह से हॉरिजॉन्टली टाइटल यहाँ पे आ जाएगा। तो हम लोगों के लिए जो अच्छा होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सिस टाइटल में जाएंगे, प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस में जाएंगे और चूज कर लेंगे, हम लोगों को यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस लाना है, वर्टिकल एक्सिस टाइटल लाना है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, एक्सिस टाइटल में जाएंगे, प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस टाइटल में और चूज करेंगे रोटेट टाइटल। इस तरह से आपको नीचे से ऊपर दिखाई देगा, इसको इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे मार्क्स। तो इस तरह से हम यहाँ पे एक्सिस टाइटल एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लीजेंड। अब ये लीजेंड में जैसे क्लिक करते हैं तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इतना सारा ऑप्शन। तो आपका लीजेंड जो हमारा चार्ट है उसमें लीजेंड हम लोग इसको बोलते हैं, जहाँ पे आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर दिखाई दे रहा है, इसी एरिया को हम लोग बोलते हैं लीजेंड। तो इस लीजेंड को अगर एडिट करना होगा तो कैसे एडिट करेंगे, उसके लिए आपको जाना होगा लेबल ग्रुप में, लीजेंड वाले ऑप्शन में जैसे क्लिक करेंगे और तो यहाँ पे इतना सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट में आपका नन है, सेकंड में आपको दिखाई दे रहा होगा शो लीजेंड एट राइट, जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक पहले से तो हमारा लीजेंड राइट में ही है। फिर से लीजेंड में जाते हैं, शो लीजेंड एट टॉप, जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपका जो लीजेंड है वो टॉप में चला जाएगा। फिर से लीजेंड में क्लिक करेंगे, शो लीजेंड एट लेफ्ट, इसमें क्लिक करेंगे तो आपका जो लीजेंड है वो लेफ्ट में चला जाएगा। फिर से लीजेंड में जाते हैं, शो लीजेंड एट बॉटम में क्लिक करेंगे तो आपका लीजेंड, तो आपका लीजेंड बॉटम में आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा। फिर से हम लीजेंड में जाते हैं, ओवरले लीजेंड एट राइट, इसमें क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, लीजेंड तो आ जाएगा लेकिन लीजेंड ये जो आपका कॉलम दिखाई दे रहा है उस कॉलम के ऊपर में आ जाएगा। फिर लीजेंड में जाते हैं, ओवरले लीजेंड एट लेफ्ट में क्लिक करेंगे तो आपका जो लीजेंड है वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा और जो भी एक्सिस टाइटल है यानी जो आपका कॉलम है चार्ट का उसके ऊपर में दिखाई देगा, यानी वो ओवरले में दिखाई देगा।
तो इसको सही तरीके से अगर रखना होगा तो आपको जाना होगा लीजेंड में, और ये सबसे पहला वाला ऑप्शन है यानी सेकेंड नंबर, सो लीजेंड एट राइट में जैसे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से राइट साइड में दिखाई देगा। तो ये आप इस तरह से सही रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डाटा लेबल्स। अब इसमें जैसे क्लिक करते हैं हम लोग तो आप लोगों को 4 ऑप्शन दिखाई देगा, नन, सेंटर, इनसाइड इंड, इनसाइड बेस, आउटसाइड इंड। तो जैसे अगर हम सेंटर में क्लिक करेंगे, सेंटर में जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो भी मार्क्स स्टूडेंट का आया हुआ है वो मार्क्स आपको यहाँ पे हर एक कॉलम में दिखाई देगा। डाटा लेबल का मतलब होता है आपका जो डाटा है वो इस लेबल में दिखाई देगा, जहाँ पे कॉलम आपका तैयार किया हो उस कॉलम में हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे मार्क्स दिखाई देगा। नेक्स्ट है आपका इनसाइड इंड में क्लिक करेंगे तो आपका जो नंबर है, जो मार्क्स है वो आपका कॉलम के इंड में ही रहेगा, लेकिन वो अंदर में रहेगा। फिर से जाते हैं डाटा लेबल में, इनसाइड बेस आपका अंदर में ही रहेगा लेकिन बेस में रहेगा, नीचे रहेगा। फिर डाटा लेबल में क्लिक करते हैं, आउटसाइड इंड। आउटसाइड इंड में जैसे क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, इंड में यानी जहां पे आपका खत्म हो रहा है कॉलम वहां पे होगा और बाहर में रहेगा। इस तरह से हम अपने डाटा में लेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डाटा टेबल। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, शो डाटा टेबल, शो डाटा टेबल विथ लीजेंड की। शो डाटा टेबल में जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पे चार्ट तैयार है उसके नीचे में इस तरह से एक टेबल, इस तरह से आपका यहाँ पे टेबल तैयार हो जाएगा। फिर से डाटा टेबल में जाते हैं, शो डाटा टेबल विथ लीजेंड में जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर है उसके आगे में यहाँ पे कलर दिखाई नहीं दे रहा है, जितना भी मार्क्स है उसका कलर नहीं दिखाई दे रहा है, यानी लीजेंड नहीं दिखाई दे रहा है। आपको लीजेंड भी दिखाना होगा तो इस शो डाटा टेबल विथ लीजेंड में जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री उसके आगे में इस तरह से कलर दिखाई देगा। ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, छोटा छोटा बॉक्स में कलर दिखाई दे रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं लीजेंड कलर। अब इन सबको अगर हटाना होगा, जो भी आप इसमें एडिट किए हुए हैं चार्ट में उसको हटाना होगा तो उसी ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ पे करना होगा आप लोगों को, जैसे डाटा टेबल में जाना होगा और करना होगा डन, तो आपका ये हट जाएगा। फिर से जो आपको यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर को भी हटाना होगा तो आपको जाना होगा डाटा लेबल में और यहाँ पे कर देना होगा नन। इस तरह से आप यहाँ से हटा सकते हैं। जिस चीज़ को भी आपको हटाना होगा आपको उस ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ पे नन कर लेना होगा। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा एक्सेस ग्रुप। अब इस एक्सेस ग्रुप में जैसे जाते हैं तो आप लोगों को 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, एक्सेस ऑप्शन और एक ग्रिड लाइन ऑप्शन। एक्सेस के ड्रॉप डाउन बटन में जैसे क्लिक करते हैं तो 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस। तो हम प्राइमरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस में जैसे जाते हैं तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका शो लेफ्ट टू राइट एक्सिस, ये ऑप्शन हमारा ऑन ही है। हम करके देखते हैं शो एक्सिस विदाउट लेबलिंग। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आपका जो लेबल तैयार किया हुआ है उसके नीचे जो स्टूडेंट का नाम था वो आपको दिखाई नहीं देगा। फिर से एक्सेस में जाते हैं प्राइमरी हॉरिजॉन्टल में, अगर शो लेफ्ट टू राइट वाले ऑप्शन में ही क्लिक करेंगे तो आपका वो नेम आ जाएगा। यहाँ पे WW दिखाई दे रहा है, स्टूडेंट का नाम वो आपका शो करेगा। फिर से एक्सेस में जाते हैं, फिर से प्राइमरी हॉरिजॉन्टल में जाते हैं, अगर शो राइट टू लेफ्ट में क्लिक करेंगे तो आपका जो नाम है वो लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। जैसे आपका नाम यहाँ पे बबलू, डब्लू, चिंटू, मिंटू था, आपका ये उल्टा हो जाएगा यानी राइट साइड से दिखाई देगा। फिर से इसको नॉर्मल करना होगा तो फिर से एक्सेस में जाएंगे, फिर से शो लेफ्ट टू राइट में क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सेस में जाएंगे, अब हम लोग करेंगे प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस। ये आपका शो डिफॉल्ट एक्सिस दिखाई दे रहा है, इससे हम लोगों को करना होगा अगर शो एक्सिस इन 1000 में, तो जैसे इस 1000 में क्लिक करेंगे तो आपका जो नंबर हो जाएगा वो 1000 में दिखाई देगा। फिर से एक्सेस में जाते हैं, प्राइमरी वर्टिकल में जाते हैं, शो एक्सिस इन मिलियंस, इसमें क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे मिलियन में दिखाई देगा। जो आपका एक्सिस टाइटल में जो भी नंबर यहाँ पे है वो मिलियन में दिखाई देगा। फिर से हम जाते हैं शो एक्सिस इन बिलियंस, तो अब आपका बिलियंस में दिखाई देगा।
फिर से चलते हैं शो एक्सिस विथ लॉग स्केल में क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से लॉग स्केल में दिखाई देगा। तो नॉर्मल करना होगा तो जाना होगा एक्सिस में, प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस में, और यहाँ पे चूज करेंगे शो डिफॉल्ट एक्सिस। नेक्स्ट है हमारा ग्रिड लाइंस। तो आपका जो चार्ट यहाँ पे तैयार है, कॉलम तैयार है, यहाँ पे दो तरह का आपको ग्रिड लाइन दिखाई देता है, एक मेजर ग्रिड लाइन होता है और एक माइनर ग्रिड लाइन होता है। तो जैसे इस ग्रिड लाइंस में क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे प्राइमरी हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइन दिखाई दे रहा है। ये आपका पहले से दिखाई दे रहा होगा आपको मेजर ग्रिड लाइन। अगर माइनर ग्रिड लाइन में क्लिक करेंगे तो देखिए आपके यहाँ पे अंदर में छोटा छोटा ग्रिड लाइन दिखाई दे रहा होगा। इस तरह से आपका जो ग्रिड लाइन है वो छोटा छोटा इस तरह से ग्रिड लाइन दिखाई दे रहा होगा। फिर चलते हैं ग्रिड लाइंस में, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल में, फिर कर लेते हैं यहाँ पे मेजर एंड माइनर ग्रिड लाइंस। जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो आप लोगों को दोनों दिखाई देगा। ये जो आपका थोड़ा थोड़ा मोटा दिखाई दे रहा होगा ये है आपका मेजर ग्रिड लाइन, और अंदर में छोटा छोटा लाइन दिखाई दे रहा है वो आपका माइनर ग्रिड लाइन हो गया। और जो अंदर में आपको छोटा छोटा दिखाई दे रहा है वो है आपका माइनर ग्रिड लाइन। तो आप इसको ग्रिड लाइन में जाके हॉरिजॉन्टल में जाकर आप इसको मेजर जैसे करते हैं तो आपका सिर्फ बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से आप इस ग्रिड लाइन को ऑन ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रिड लाइंस में प्राइमरी वर्टिकल ग्रिड लाइंस। तो इसको देखने के लिए हम क्या कर लेते हैं, प्राइमरी हॉरिजॉन्टल वाले ग्रिड लाइन को नॉन कर लेते हैं। फिर जाते हैं ग्रिड लाइंस में प्राइमरी वर्टिकल ग्रिड लाइंस, और यहाँ पे चूज कर लेते हैं मेजर ग्रिड लाइन। जैसे मेजर ग्रिड लाइन में क्लिक करते हैं तो आपका देखिए यहाँ पे बीच में एक लाइन दिखाई दे रहा है ग्रिड लाइन, यही आपका कहलाता है मेजर ग्रिड लाइन। फिर से चलते हैं हम लोग ग्रिड लाइन में, प्राइमरी वर्टिकल ग्रिड लाइन, माइनर ग्रिड लाइन में क्लिक करेंगे तो आपको बीच में देखिए यहाँ पे फिर से छोटा छोटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका ग्रिड लाइन। फिर चलते हैं प्राइमरी वर्टिकल ग्रिड लाइंस में। अब हम लोगों को दोनों को देखना है, मेजर और माइनर दोनों को देखना होगा। तो जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो दोनों दिखाई देगा। कैसे पता चलेगा, आपका जो हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है, मतलब हल्का हल्का कलर में जो लाइन दिखाई दे रहा है ग्रिड लाइन, वो आपका हो जाएगा मेजर ग्रिड लाइन। और ये जो थोड़ा सा मोटा दिखाई दे रहा होगा, थिकनेस थोड़ा सा क्लियर दिखाई दे रहा है, ये आपका कहलाएगा माइनर ग्रिड लाइन। तो यहाँ पे आप लोगों को दोनों ग्रिड लाइन दिखाई देगा। अगर आप ग्रिड लाइन को हटाना चाहते हैं तो ग्रिड लाइंस में जाना होगा और यहाँ पे कर लेना होगा नॉन। इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे बैकग्राउंड ग्रुप, एनालिसिस ग्रुप और प्रॉपर्टी ग्रुप। नेक्स्ट वीडियो भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होगा, तो आप लोग इस चैनल में बने रहिए और एक्सेल सीखते रहिए। थैंक यू।